क्लासिफिकेशन की अनुमति देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के बीच क्रीमी लेयर को एससी श्रेणियों के लिए आरक्षण लाभों से बाहर रखने की आवश्यकता व्यक्त की। वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर लागू होती है। इस मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र की पीठ ने फैसला सुनाया। बदल गया SC/ST आरक्षण सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुखी मायावती, मोदी और राहुल को दिया खुला चैलेंज। 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी जिसके कारण SC व ST को मिल रहा आरक्षण ये समाप्त हो जाएगा। एक प्रकार से SC व ST को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा और फिर इसका नतीजा ये होगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग अंत में आरक्षण से वंचित रह जाएगा और उनके हिस्से का आरक्षण भी अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला देते हुए SC/ST के कोटे में कोटा सिस्टम को मंजूरी दे दी। CJ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे सकेंगी, यानी अब SC कैटेगरी के अंदर आने वाली अलग अलग जातियों में रिजर्वेशन कोटे का बंटवारा राज्य सरकारें कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दलित नेता असहमति जता रहे हैं। बसपा चीफ मायावती ने भी कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है और उन्होंने कहा कि इस निर्णय से असंतोष की भावना पैदा होगी और साथ ही राज्यों के बीच टकराव भी बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर बसपा चीफ ने BJP और उसके सहयोगियों समेत कांग्रेस तक को बड़ा चैलेंज दे दिया है। मायावती ने अब गेंद PM मोदी और कांग्रेस के पाले में डाल दी है। दरअसल मायावती ने कोर्ट के इस फैसले को पलटने की अपील की है। तर्क है कि SC/ST का जो आरक्षण मिला है वह शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक समानता को बराबर करने के आधार पर मिला है। उनके बारे में आज भी सामाजिक नजरिया नहीं बदला है, इसलिए उन्हें आरक्षण मिलना जरूरी है। बसपा चीफ ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि SC/ST आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ 10 या 11% लोग ही मजबूत हुए होंगे, बाकी 90% के करीब आज भी बुरी हालात में हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आरक्षण की ज़रूरत वाले करीब 90% लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर उन्हें इस फैसले के हिसाब से हटाया गया तो बहुत बुरा होगा। बहरहाल अब देखना होगा क्या मोदी सरकार मायावती की इस अपील पर गौर करेगी, क्या सरकार कोर्ट के फैसले को पलटने की हिमाकत करेगी या नहीं। SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं कि उसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए। उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जातीय उत्पीड़न है। तो सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उन्हीं के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, फिर उसके आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उसके आर्थिक आंकड़े भी जो है जारी करने पड़ेंगे, तभी वो सब चीजें कर सकती है। तो उनको करना पहले चाहिए। अगर वो दलित वर्गों के इतनी हितैषी हैं तो उनको सब सारा बैकलॉग भरवाना चाहिए और जातिगत जनगणना के ऑर्डर सरकार को देने चाहिए। अगर SC/ST एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने का काम किया, छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हकों पे। इसके लिए चाहे सरकार से जो अध्यादेश लाने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपिटिशन दाखिल करने की बात हो, या मैं आज सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं या जो सामाजिक न्याय को मानते हैं उन सबसे चर्चा करूंगा और बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं। हम अपने अधिकारों के लिए, स्पेशली मैं चंद्रशेखर आजाद, अपने लोगों के अधिकारों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश की तरफ रहूंगा, लेकिन जब मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं समाज की तरफ रहूंगा। मैं फिर आज कहता हूं कि अगर कोई भी हमारे अधिकारों छीनने काम करेगा तो हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं।